Assalamualaikum och välkommen tillbaka till Anam i Norge. Hvordan går det med dere? Jeg håper dere har det bra. और अब आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरी नॉश जो है वो निकल रही है। खैर मजाक कर रही हूँ मैं। स्टिल मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद भी दी, बट स्टिल मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि ऑल दो मैंने जो है वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मेरा B2 हो गया है, बट स्टिल क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोकल्स जिस तरीके से बोलते हैं और वो फ्लुएंसी जो है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टेस्ट की प्रिपरेशन करके आप जो है वो टेस्ट किसी न किसी तरीके से क्लियर कर लेते हो, बट ऑफ कोर्स ये है कि कोर्स पूरा करने के बाद फिर जिस तरीके से जिसको कहते हैं स्ट्रीट लैंग्वेज, आई थिंक जो लोग जिस तरीके से नॉर्मली बोलते हैं उसमें आपको टाइम लगता है, अनलेस कि आप जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेट ना करो डेली बेसिस पे। सो जनाब, लैंग्वेज वाला सीन तो इंशाल्लाह चलता ही रहेगा अब सारी लाइफ, जब तक हम जिंदा हैं और नॉर्वे में हैं तो ये तो चलता ही रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे आसपास आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा कि यार हम लोग अभी ऑफिस से वापस आए, हमारे पास टाइम था, प्लस ये कि वेदर बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा कि यार इस वेदर का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब वेदर अच्छा होता है तो लोग ऑफिस से 3 बजे ही 2 बजे ही निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने टाइम पे ही वापस आए हैं। बट स्टिल अभी टाइम था तो हमने सोचा कि यार हॉलमैन कॉलेज चलते हैं, मौसम अच्छा है यार। वैसे मैं क्या बोलूँ, मौसम इतना भी अच्छा नहीं है। जब आज यहाँ पे 28 है, इस टाइम 25 है, बट फील्स लाइक मुझे लग रहा है 35 है। लाइक लिटरली इतनी गर्मी। और अगर आप लोग देखें पीछे जो बैग पे जो मेरे दरख्त वगैरह हैं, एक पत्ता भी इस टाइम नहीं हिल रहा, शदीद गर्मी और हब्स वाला मौसम है, लेकिन वाकई ही में बहुत गर्मी है। अभी ये मुझे कह रहे थे कि यार मुझे गर्मी लग रही थी अभी घर पे जब हम लोग थे, तो कहते हैं कि मैंने खिड़कियाँ वगैरह ओपन की हुई हैं, बाहर से शोर भी आ रहा है, तो मैंने बोला कि यार बंद कर देते हैं शोर की वजह, क्योंकि आई थिंक वो ग्रास वगैरह की कटिंग सामने जो है वो हो रही है हमारी बिल्डिंग के सामने। तो ये कहते हैं यार बहुत गर्मी है। मैंने कहा हाँ 50 डिग्री से उठ के आए हैं हम, और लेकिन लिटरली वाकई में यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही चीज़ों का लंबा खींचना शुरू कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बातें करती हूँ, लेकिन चलो आप मज़ीद बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आप कैमरामैन अगर आप ये सामने यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो है वो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। बेसिकली हमने यहीं से होते हुए जो है वो ऊपर जाना है। तो जनाब बातों में टाइम नहीं वेस्ट करते, ऊपर चलते हैं। ऊपर से आपको जो है मैं व्यू दिखाती हूँ कि ओस्लो जो है वो कैसा नज़र आएगा। तो जनाब वहाँ से चलते हुए हम ऊपर को आए थे, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, पूरा ओस्लो जो है वो सामने नज़र आ रहा है, और ओस्लो के खूबसूरत फ्यूल्स भी जो है वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से जो है वो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। उसके अलावा जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ, अगर आप इस तरफ से दिखाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये वुडन की जो है वो बिल्डिंग है, और आई थिंक कि ये कोई ऑफिस है क्या है। पहले मुझे लगा था कि शायद ये कोई होटल है, वो आई थिंक स्कैंडिक, बट आई एम नॉट श्योर। आई थिंक सो, हाँ ये मुझे लग रहा है कोई ऑफिशियल कोई गवर्नमेंटल बिल्डिंग है, और ये होटल जो है वो इसकी बैक साइड पे है, बट यहाँ से जो है वो ऑफ कोर्स इन्होंने बंद किया हुआ है। तो अगर ऑफ कोर्स कोई रनिंग ऑफिस होगा तो इस टाइम पे तो वैसे भी इनके ऑफिस टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जिनका ऑफिस होगा उनका व्यू कितने समझ के आते हैं। मैंने नहीं ख्याल ऑफिस है यार, आई डोंट नो ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, कोई आर्किटेक्चर का कोई जगह है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। माइट भी पॉसिबल, हो सकता है कोई वो हो, गैलरी वगैरह हो कुछ, लेकिन ये कि बहुत मज़े की, और ऊपर काफ़ी पुराने स्टाइल में बनी हुई है। यहाँ से अगर आप दिखाएं थोड़ा सा, लेकिन ये कि अच्छी है, पूरा व्यू बहुत खूबसूरत यहाँ से आता है। इस तरफ जो है वो फुल ग्रीनरी और पहाड़ है, और सामने फ्योर्ड्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, और उस तरफ जो है वो पूरा गुंजान सिटी जो है वो आपको नज़र आता है। हाँ मुझे काफ़ी सारे आइलैंड्स बीच में नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो वो वाला कहाँ होगा। ये सामने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो है भी हाँ उसी शेप में बना हुआ है ना, जो भी ये बिल्डिंग है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। वाह व्यू कितना, इस तरफ से कितना प्यारा व्यू है। ये होटल काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, स्कैंडिक तो वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ की लोकेशन की वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे शाम को इधर सामने बैठ के व्यू कितना मजे का आता होगा। हम सैटरडे को आ सकते थे, है ना, शाम के टाइम। सैटरडे को एक काम करते हैं, बारबेक्यू करने चलते हैं। बारबेक्यू जाए जा सकते हैं आइलैंड पे, यप जाए जा सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। इस साल अभी तक नहीं गए, लास्ट ईयर भी नहीं गए थे, पिछले साल गए थे, पिछले साल गए थे। पिछले साल गए थे। आपने पिछले साल वीडियो अपने चैनल बनाया था,
ओह या यू तो जनाब अभी हम लोग हाइक करके जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। मेरे बैक पे आपको ये स्लाइड सी जो नज़र आ रही है, बेसिकली ये स्कीइंग का ट्रैक है, जो कि अक्सर मैं जब हम डाउनटाउन में होते हैं तो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ, वो देखे सामने हॉलमैन कॉलन, तो बेसिकली वो यही एरिया है। एग्जैक्टली सो जनाब ये है वो जगह बेसिकली। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि नॉर्वे में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो भी इसी जगह पे हुए थे। प्लस ये कि ज़्यादातर जो विंटर ओलंपिक्स के जो भी विंटर की जो स्पोर्ट्स होती हैं उसमें या तो नॉर्वे लेके जाता है गोल्ड मेडल, या फिर स्वीडन, या फिर कनाडा। और आप लोगों को पता है इनको ये एज हासिल है कि ये बचपन में जो है वो बचपन से ही ये लोग जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं स्कीइंग की, जितनी भी स्कीइंग है या इसके अलावा विंटर की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं ये लोग करते हैं। प्लस एक मज़े का फ़न फैक्ट आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो है वो ये बात फेमस है काफ़ी, और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है वो गूगल इमेजेस में ये इमेजेस जो है वो नज़र आ जाएंगे कि नॉर्वे में जब बच्चे पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि वो अपनी जो स्कीज़ हैं वो साथ लेके आते हैं। सारे इक्विपमेंट जो है वो साथ लेके आते हैं, मतलब पैदा होते हैं साथ डायरेक्ट। इवन आपको गर्मियों में भी वो लोग नजर आएंगे जो सड़कों पे स्कीइंग करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही है, तो ऐसे कि ये जो है ना स्कीइंग करना और विंटर ओलंपिक्स ये सब कुछ स्लेजिंग वगैरह ये जो है वो इनके खून में शामिल है, तो इस वजह से गोल्ड मेडल भी जो है वो यही लोग लेके जाते हैं। सो अभी जो है वो ऊपर की तरफ चलते हैं और वहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सामने जगह ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली स्की का जो है वो म्यूज़ियम भी है। इसके अलावा ऊपर जो है वो आप लोगों को ये चेयर लिफ्ट नज़र आ रही होगी, तो लोग वहाँ से नीचे एक पॉइंट है काफ़ी नीचे करके, वहाँ से जो है वो चेयर लिफ्ट लेके ऊपर आते हैं। बट ये कि हम लोग तो हाइक करके आ गए हैं और यस लिफ्ट लेके आई थिंक यहाँ तक आते हैं और फिर यहाँ से मज़ीद लिफ्ट से जो है वो टॉप पे जाते हैं, और वहाँ से फिर जिप लाइन से लोग होते 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 वहाँ से वो नीचे उस तरफ जाते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को वहाँ पे हम जाते हैं हो अभी बंद जिप लाइन का आई थिंक वो 1000 क्रोन थे उसके, या वो लास्ट ईयर थे। मुझे बताएं कि ये अभी बंद होंगी जिप लाइन या जिप लाइन मेरे ख्याल से भी बंद है। आई थिंक सो, क्योंकि हाँ कोई ना कोई होता ही है। देखा था लोगों को करते हुए यहाँ से, है बहुत ऊंची है। यहाँ से आपको थोड़ी कम लग रही है लेकिन बेसिकली हम लोग अभी यहाँ से हम इधर से जाके मैं आप लोगों को जब यहाँ से दिखाऊंगी कि हम कितना ऊपर हैं तब आपको अंदाज़ा होगा कि लोग वो ये आप लोग देख सकते होंगे ये जिप लाइन सारी वो वहाँ तक नीचे तक जा रही है, तो हम लोग जो है वो काफ़ी ऊपर हैं as you can see। और कहाँ है हमारा घर? उधर है? हाँ उधर कहीं है उधर। वो आपको सामने राजहूस नज़र आ रही होगी, वो सामने रेड कलर की बिल्डिंग, वो दो दरख्त के दरमियान में वो रही। एग्जैक्टली उसको जूम करके दिखाइएगा। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो हम इन स्टेयर्स से होके आए थे या ओ हाँ वो मुझे तो ऐसे लग रहा है चक्कर आएंगे मैं नीचे गिर जाऊंगी यार। वो सामने देखें वो स्कीइंग कर रहा है बंदा जो मैं आपको बता रहा था। इनकी हिम्मत है भाई, उफ एक तो गर्मी इतनी है ऊपर से ये कर रहे हैं, और वो भी आई थिंक अप हिल कर रहा है ना। अप हिल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। उस तरफ वो कॉर्नर में बंदे को देखा आपने? ये कौन सा चर्च है वो जो सामने उधर ही जाएंगे ना, मैं वही तो आपको बता रहा था। एक वो और एक वो सामने माउंटेन ट्रोल है या वहाँ चलते हैं, चलें लेट्स गो। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है स्की सिमुलेटर। ये जो आपको वो बॉल सा नज़र आ रहा है इसमें बेसिकली आप बैठते हो और सामने स्क्रीन सी लगी होती है और ये प्रॉपर जो है वो उसी तरीके से मूव करता है, वाइब्रेट करता है। आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप जो है वो रियल में स्कीइंग कर रहे हो, बट ऑफ कोर्स एक्चुअली आप जो है वो सिर्फ बंदे बैठे होते हो। और ये आई थिंक इन्होंने अभी ये सारा बंद है क्योंकि यहाँ पे जो है वो जुलाई का जो महीना होता है वो इनकी हॉलीडेज़ होती हैं। या ये हम लोग जब लास्ट आए थे तब हमने किया था, बट अभी ये कि ये सब कुछ बंद है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। जनाब हम वो उधर से जो है वो होके आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है। यहाँ से आपको आई होप कि नज़र आ रहा होगा अच्छे से। जस्ट इमेजिन वहाँ से वो स्कीइंग करना स्टार्ट करते हैं। यप। और ये जंप लेते हैं यहाँ पे। कोई वीडियो मिलेगी तो साथ में लगाना आप उसकी भी। देखूंगी अगर कोई मिलती है तो। यप वो देखिए सामने स्क्रीन भी लगी हुई है जहाँ से लोग देखते हैं फिर इधर बैठ के। काफ़ी लोग आए हैं आज। मौसम असल में अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है, अच्छे से मरा दिए कि बहुत हवा बड़ी मज़े की चल रही है। यहाँ पे कुछ हवा लग रही है, उस तरफ तो बिल्कुल, हालांकि हवा उस तरफ ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि उस तरफ पानी है, लेकिन यहाँ पे हवा है। और ये है जनाब वो चर्च। आई डोंट नो कि ये चर्च है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बना दिया है। आई थिंक चर्च ही है।
लेट्स सी वहाँ जाके पता चलेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इन्होंने चर्चेस को जो है वो कन्वर्ट किया होता है उसमें नाइट क्लब्स में भी, तो माइट भी पॉसिबल कि कोई नाइट क्लब ना हो। तो मुझे लगता है काफ़ी पुराना बना हुआ है ना। और ये भी लकड़ी का, पुरानी चर्चेस थी वो ब्लैक कलर की वुडन चर्चेस थी सारी, तो इन्होंने उठा के या तो मे भी इधर की ही बनी हुई है या इवन हो ये भी हो सकता है कि वो उठा के इधर ले आए हो। 1932 की है जी ये। द हॉलमन कॉलन चैपल इज़ ओपन 7 जुलाई टिल August 17 every day from 11 till 17। अच्छा, हम लोग जिस टाइम पहुंचे ना उस टाइम पे ये बंद हो गया एग्जैक्टली उसी टाइम। या ये इसका गेट काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, है ना। ये आई थिंक काफ़ी पुराना बना होगा। उसके साथ वो देखें टच की पैड, वो की लॉक अच्छा, आई थिंक फंड्स रेज करने के लिए ना उन्होंने कोई वॉक की थी समथिंग। हम भी वॉक करके कोई फंड्स रेज करें, कोई 10-15 मिलियन कोरोनर्स के। क्या करेंगे फिर? हैं, मस्जिद बनाएंगे, घर में। buying house, raising fund. या कम से कम इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़। नहीं, वो क्या था, पैसा डबल। 10 दिन में पैसा डबल। 10 दिन में पैसा डबल। अभी मैं बिल्कुल जो है वो यहाँ पे मिडल में आप कह सकते हैं खड़ी हुई हूँ, जहाँ पे इस तरफ बैक पे आपको सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे हैं मेरे। इस तरफ अगर आप लोग देखें तो ये वही चर्च है जहाँ से बेसिकली हम होके आए हैं। और इस तरफ जो है वो आपको पूरा जो स्कीइंग का ट्रैक है वो नज़र आ रहा होगा, और वो सामने जो है वो ओलंपिक्स के रिंग्स भी वहाँ पे बने हुए हैं। सो मुझे लगा कि यार ये मेन एरिया है जहाँ पे खड़े होके चारों तरफ जो भी मैं आज आप लोगों को जगह दिखा रही हूँ, चर्च है, स्कीइंग का ट्रैक है, इस तरफ जो है वो ट्रोल है, सामने ओस्लो का व्यू है। तो ये वो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपको जो है वो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही है, लिटरली बस एक हवा की कमी है। हवा चलने शुरू हो जाए अदरवाइज़ जो है वो मौसम काफ़ी गर्म फील हो रहा है। ट्रोल्स का आपको बता दूं कि नॉर्वे में जो है वो ये काफ़ी फेमस हैं, जैसे हमारे परियां और देव हैं, इस तरह यहाँ पे जो है वो ट्रोल्स हैं और इन पे जो है वो काफ़ी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। वैसे ये साइज़ में काफ़ी छोटा है, जो नॉर्वेजियन जिसको ट्रोल समझते हैं उसके हिसाब से। इनके तो पूरे जो पहाड़ होते हैं उसके साइज़ के ट्रोल्स होते हैं। मुझे तो नाक नज़र आ रही है इसकी साइड से। सामने छोटा ट्रोल है और ट्रोल का पापा है पीछे। ट्रोल के साथ बैठिए, ये जगह है, यहाँ से आप जो है वो विंटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हो। सामने बिल्कुल सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा है स्कीइंग ट्रैक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया, हमने सोचा कि यार इसके ऊपर चढ़ के जो है ना ऊपर जाके बैठते हैं और वहाँ पे जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या पिक्चर बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इतनी कोशिश कर करके हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर पहुँचा जा सकता है। बिलाकर जो है वो हम लोग जो है वो इसमें कामयाब हो गए। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से नीचे उतरे तो सामने से एक फैमिली आ रही थी, उसमें एक बच्चा था, खैर इतना छोटा भी नहीं था, वो होगा आई थिंक 15-16 ईयर्स का। तो उसने देखा तो उसने कहा मैंने भी ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की, अगर आप किसी पब्लिक जगह पे जाओ वहाँ पे अगर आप कोई पिक्चर ले लो, बल्कि आपको वो नज़र भी आ रहे हैं, अंकल उन्हीं का ही बेटा था, तो ये लोग ना आपको ज़रूर फॉलो करते हैं। आप भी जो भी कर रहे होते हो, जहाँ पिक्चर ले रहे होते हो, तो ये भी आपके पीछे पीछे वहाँ पे आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। सो जनाब, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि मैंने ये जगह आप लोगों को हर ब्लॉग में मैं बोलती थी कि हॉलमन कॉलन, बट मैंने आप लोगों को कभी दिखाई नहीं, सो मैंने सोचा कि यार ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।